रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें से हम लोगों में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनकी आपको जानकारी नहीं है। नंबर 1 दोस्तों, श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये बात मालूम है कि राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी और वो कौशल्या जी की पुत्री थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनके कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दे दूंगा। ये बात सुनकर राजा रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 2 दोस्तों, अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता का हरण करने के पश्चात उनको बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है, वीरांगटोक, जो महियांगना से 10 किलोमीटर दूर है। वहीं रावण ने सीता का हरण करके पुष्पक विमान उतारा था। महियांगना मध्य श्रीलंका स्थित नुआरा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद सीता माता को जहां पर ले जाया गया था उसका नाम गुरुल पोटा है, जिसे अब सीता कोटुआ नाम से जाना जाता है। ये स्थान भी महियांगना के पास पर ही स्थित है। नंबर 3 दोस्तों, एक शोध में मिली जानकारी के मुताबिक रावण के पास पुष्पक विमान के अलावा भी कई तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद थे। रावण के पास इन विमानों के लिए वीरगन तोटा, थोडुपोल कांडा, उस्सन गोडा, वरीय पोला, वातरीय पाला तथा गुरुल पोथा नामक 6 हवाई अड्डे भी मौजूद थे। नंबर 4 दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपना अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उससे शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया था। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और ये भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके असुर स्वरूप का विनाश होगा। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण बचपन से ना ही राक्षस था और ना ही ब्राह्मण था। वह ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा का पुत्र था, जबकि उसकी माता कैकसी ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी थी और वह एक क्षत्रिय राक्षसी भी थी। ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिनकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थीं। नंबर 6 दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी नहीं सोते थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता था। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया।
और पूरे 14 वर्षों तक सोती रहीं। दूसरी तरफ दोस्तों, रावण के पुत्र मेघनाद को ऐसा वरदान प्राप्त था कि तुमको सिर्फ वही मार सकता है जिसने 14 सालों से अन्न और जल ग्रहण ना किया हो और साथ ही में 14 वर्षों से सोया भी ना हो, जिसके चलते रावण के पुत्र मेघनाद का वध श्री लक्ष्मण जी के हाथों हुआ। नंबर 7 दोस्तों, रामायण की घटना हर किसी को पता है। सब जानते हैं कि कैसे माता सीता का अपहरण करके महाराज रावण उन्हें लंका लेकर गया था, जिसके बाद भगवान राम ने लंका पर अपनी वानर सेना के साथ हमला करके रावण का वध कर दिया था और सीता माता को छुड़ा कर ले आए थे। लेकिन कुछ दिनों पहले श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने एक अजीबोगरीब दावा किया था और कहा था कि आज भी रावण की लाश श्रीलंका के जंगलों में सुरक्षित रखी हुई है और ऐसी मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा हो उठेगा। कहा जाता है कि जब रावण को राम ने मार दिया था, उस वक्त उन्होंने विभीषण से कहा था कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ कर देना। लेकिन राम जी के जाने के बाद विभीषण राजा बनने की लालसा में रावण को रणभूमि में ही छोड़कर भाग गया। रावण की लाश काफी दिनों तक मैदान में पड़ी रही, लेकिन रावण के कुछ वफादार सैनिकों ने उसकी लाश को उठाकर अपने साथ जंगल में लेकर गए, जहां उन्होंने रावण की लाश पर एक विशेष लेप लगाकर उसे एक मम्मी बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि रावण की लाश जिस ताबूत में रखी है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहते हैं कि रावण की लाश के साथ ही बेशकीमती खजाना भी छुपा हुआ है। कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं तो कुछ लोग इसे सच, लेकिन रावण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 8 दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रावण के वध के बाद विभीषण जी के आग्रह पर श्री राम और सीता जी पुष्पक विमान से ही अयोध्या वापस लौटे थे, क्योंकि श्री राम के पास एक दिन का वक्त शेष था। इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने पुष्पक विमान से वापस लौटने की बात स्वीकार की। विभीषण जब श्री राम को पुष्पक विमान से लौटने के लिए आग्रह कर रहे थे, उसी क्रम में उन्होंने ये भी बताया था कि ये विमान मन की गति से चलते हैं। नंबर 9 दोस्तों, जब श्री राम को ये लगता है कि उनका कार्य धरती पर संपूर्ण हो गया है और उनके बैकुंठ लौट जाने का समय वापस आ गया है, तो वो यमराज को आमंत्रित करते हैं। यमराज जी राम जी से वचन मांगते हैं और कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच में वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए, और अगर जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त करते हैं कि जब तक उनकी और यम की बातें हो रही हैं तो किसी और को भी अंदर आने ना दें, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा अनुसार द्वार पर खड़े हो जाते हैं कि तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा लक्ष्मण को अपने आगमन के बारे में राम को सूचना देने के लिए कहते हैं तो लक्ष्मण विनम्रता से इनकार कर देते हैं। इस पर दुर्वासा क्रोधित होकर लक्ष्मण को चेतावनी देते हैं कि यदि तुमने राम को मेरे आगमन की सूचना नहीं दी तो मैं पूरे अयोध्या को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर पूरे नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि से झोंकना होगा। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया। उस समय राज्य निकाला की सजा मृत्युदंड के बराबर हुआ करती थी, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू नदी में ही जल समाधि ले ली और अपने असली अवतार शेषनाग के अवतार में आ गए। लक्ष्मण के सरयू नदी में जल समाधि लेने के बाद राम जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय किया और सरयू नदी की गहराई में समा गए। जिसके कुछ समय बाद श्री राम अपने असली अवतार विष्णु अवतार में प्रकट हुए, जो कि उनका वास्तविक असली रूप था। और जब वो बाहर आए तो भगवान लक्ष्मण शेषनाग के अवतार में उनके साथ थे
और उन दोनों ने मिलकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नंबर 10 दोस्तों, दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और अनेकों संख्या में उसके भक्त हैं। कानपुर में कैलाश मंदिर में साल में एक बार दशहरे के दिन ये मंदिर खुलता है, जहां पर रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये रामायण के ऐसे रहस्य थे जिनसे आज भी दुनिया अवगत नहीं है। आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलना। और इस तरह की और अमेजिंग जानकारियां को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल शानदार फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और पर जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हमारे इस चैनल पर वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक भी करते हुए जाना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।